श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे विदुर, मैंने तुम्हें भगवान के काल की महिमा के बारे में बता दिया। समय, काल माने समय की महिमा के बारे में बताया। अब मैं तुमको जगत की रचना के बारे में बताता हूं, तुम सुनो। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की। नंबर 1, तमोगुण। तमोगुण की सृष्टि की। इसमें असत्य वस्तु सत्य जैसी दिखाई देती है। पहले बता दिया ना, मनुष्य ऐसा भगवान ने बना दिया कि उसको बुरा कर्म, बुरा फल देने वाली चीज अच्छी लगती है। सबसे पहले उन्होंने तमोगुण को बनाया, मोह को बनाया। मोह मतलब मेरी, मेरा, मैं, 3 चीज, इसको मोह कहते हैं। फिर महामोह को बनाया, माने मैं मालिक हूं, मैं सब कुछ हूं। तीसरा तामिश्र को बनाया। तामिश्र को कहते हैं कि दिमाग खराब हो जाए, करते करते उसको मन भर जाए, ऐसा बुरा लगने लगे। उसके बाद अंधतामिश्र को बनाया, मरण को, मर जाने को। 5 चीजों को बनाने के बाद ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। अरे तेरे के ये क्या हो गया, पहले बुरी चीज बनाते हैं फिर अच्छी बनाते हैं ना, पहले दुष्टों को प्रणाम करके फिर भक्तों को प्रणाम करते हैं ना, पहले दुष्टों की बड़ाई करके फिर भक्तों की बड़ाई करते हैं ना, ऐसा एक नियम है ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने 5 बुरी वस्तुओं को बनाया सबसे पहले। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करी, उनसे पवित्रता प्राप्त करके उन्होंने सनकादिक ऋषि 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों को बनाया, सृष्टि किया मन से। ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं, उन्हें पत्नी से नहीं सृष्टि किया, मन से सृष्टि कर रहे हैं ब्रह्मा जी। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को बनाया और उनको कहा कि अरे बेटो, तुम सृष्टि करने में मेरी सहायता करो। तो सृष्टि करने में अरे भाई होगा तो ये मोह माया का जंजाल, और फिर उसमें पाप कर्म होगा और गड़बड़ हो जाएगा, हम नहीं कर रहे सृष्टि। उन्होंने मना कर दिया सृष्टि करने से। तो ब्रह्मा जी को अपमान महसूस हुआ। जब बेटा बात नहीं मानता है तो पिता अपमानित सोचता है। तो अपमान सोचने से उनको क्रोध आ गया। क्रोध आ जाने से उनके भौं के बीच में से, जहां हम तिलक लगाते हैं ना, भौं के बीच में से एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा जोर से चीख मार के रोने लगा। चीख मार के जब रोने लगा तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया रुद्र। रुद्र मतलब घमासान रोना, बड़ी चीख के रोने को रुद्र कहते हैं। रुद्र नाम रख दिया। अरे तू तो रोता है रे, तू रोया इसलिए तेरा नाम रुद्र है। अच्छा ठीक है, मैं कहां रहूं? तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, अरे तेरे लिए तो मैंने पहले से ही, तेरे रहने के लिए तो पहले से ही जगह बना दी मैंने, दिल में रहो। वहां से क्रोध उत्पन्न होता है। और इंद्रियों में रहो, तुम प्राण में रहो, माने सांस में। तुम पंच तत्वों में, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश में रहो। तुम सूर्य में रहो, चंद्रमा में रहो। इतनी जगह दे दी, इतनी बहुत है, तुम इनमें सब में रहो, चलो जाओ रहो। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी ने उनको एक पत्नी दे दी, उमा। उमा उनका नाम, मन से सृष्टि करके पत्नी एक पकड़ा दी। तुम दोनों मिलके अब सृष्टि करो, मेरी सहायता करो। ब्रह्मा जी ने कहा तो शंकर जी को यही चीज अच्छी लगती, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, ये चीज अच्छी लगी। तो भूत प्रेत पिशाच सब भर गए। तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई, अरे तेरी ये क्या सृष्टि करने लगा ये। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे रुद्र, ये सृष्टि बंद करो। सृष्टि बंद करो।
निंदा नहीं करी उनकी, निंदा करते तो और भरते, किसी की बुराई करो तो और बुरा करता है वो। इसलिए उन्होंने कहा तुम बंद करो, अच्छा किया तुमने, लेकिन अब बंद कर दो। तो बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए क्या काम है, शंकर जी ने पूछा। तो वो कहते हैं तपसैव परम ज्योति, ब्रह्मा जी कहते हैं तपसैव परम ज्योतिर भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावासम अंजसा बिंदते पुमान। जो पुरुष तपस्या करता है, तपस्या के द्वारा ही भगवान को संतुष्ट कर सकता है। भगवान को संतुष्ट करने के बाद जो कुछ चाहिए सुखी होने के लिए वो सब मिल जाता है। ऐसा सुन करके मैत्रेय जी कहते हैं कि ऐसा सुन करके शंकर जी तपस्या करने के लिए चले गए। तपस्या करने में लग गए रुद्र देवता। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अरे यार सृष्टि तो करनी है, भगवान ने हमको शक्ति दे दी सृष्टि करने के लिए, अब मुझे सृष्टि करनी चाहिए। तो उन्होंने 10 पुत्रों को बनाया, एक बार में 10 बेटे बनाए, मन से 10 मन से उत्पन्न कर रहे हैं। उनका नाम है अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनका ऐसा नाम रखा उन्होंने, इनके नाम रख दिए 10। ऐसे नाम हमने जो पढ़े। तो इसके बाद विदुर महाराज पूछते हैं कि अरे उन्होंने एक ही जगह से निकाले 10 बेटे या कहीं अलग अलग से निकाले? तो बोलते हैं मैत्रेय मुनि, अरे विदुर, दिल से तो नारद मुनि को पैदा किया, अंगूठे से दक्ष प्रजापति को पैदा किया, प्राण से, सांस से वशिष्ठ को पैदा किया, चमड़ी से भृगु को पैदा किया, हाथ से क्रतु को पैदा किया, नाभि से पुलह को पैदा किया, कान से पुलत्स्य मुनि को पैदा किया, मुख से अंगिरा को पैदा किया, नेत्रों से अत्रि को पैदा किया और मरीचि को मन से पैदा किया। ऐसे 10 शिष्यों को उत्पन्न किया। फिर उनके स्तन से धर्मदेव पैदा हुए, उनकी पीठ से पाप देव पैदा हुए, पाप पुरुष, अधर्म पैदा, मतलब अधर्म माने पाप पुरुष। उनके दिल से कामदेव पैदा हुए। फिर आगे चल के भौहों से क्रोध पैदा हुए, होठ से लोभ पैदा हुए, वाणी से सरस्वती पैदा हुई, जिसको देख करके ब्रह्मा जी खुश हो गए और आकर्षित हो गए। काम वासना उदय हो गई तो भागे ब्रह्मा जी उनके पीछे। तो उनके बेटे जो 10 पैदा किए ना, अत्रि, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह इत्यादि, ये 10 बेटे पकड़े ब्रह्मा जी को। अरे तुम क्या कर रहे हो, अपनी बेटी के पीछे भाग रहे हो, अरे तुम ऐसा कर रहे हो। ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, उनको बहुत शर्म लज्जा लगी, न सिर नीचा किया और सोचा कि यार ये शरीर पापमय हो गया, पापमय शरीर को त्यागना चाहिए। शरीर त्यागा, त्यागने से उसमें से कोहरा उत्पन्न हुआ, त्यागे हुए शरीर में से कोहरा उत्पन्न हुआ। हमारा शरीर त्यागना, ब्रह्मा जी का शरीर त्यागना अलग अलग है। हम जैसे कपड़ा त्यागते हैं पुराना, ऐसे ही ब्रह्मा जी ने अपना पुराना शरीर त्याग दिया, पापमय शरीर त्याग दिया। लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं रहे, त्याग दिया, उसमें से कोहरा उत्पन्न हुआ जो संसार को अंधकार से ढकता है। फिर ब्रह्मा जी के शरीर की छाया से कर्दम मुनि पैदा हुए। इसके बाद जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे और क्या करें और कैसे सृष्टि करें, तब उनके मुंह से 4 वेद पैदा हुए। अरे इसको सुन करके विदुर महाराज पूछे, अरे तेरी की 4 वेद पैदा हुए,
कैसे पैदा हुए थोड़ा बताओ। उनके तो 4 मुंह हैं, कुछ बताइए पैदाइश कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि उनके पूरब के मुख से सीधे सीधे मुंह से ऋग्वेद निकला, दक्षिण के मुंह से यजुर्वेद निकला, पश्चिम के मुंह से निकला सामवेद और उत्तर के मुंह से निकला यजुर्वेद। इसी प्रकार सीधे मुंह से आयुर्वेद निकला, फिर दक्षिण के मुंह से संगीत शास्त्र निकला, पश्चिम के मुंह से स्थापत्य शास्त्र, इसको आर्किटेक्चर कहते हैं, स्थापत्य शास्त्र निकला, उत्तर के मुंह से धनुर्वेद निकला, मिलिट्री आर्ट अंग्रेजी में कहते हैं उसको। फिर ब्रह्मा जी ने इतिहास और पुराण बनाए, जिनको पंचम वेद नाम से पुकारा, पंचम वेद। फिर इसके बाद मैत्रेय मुनि कहते हैं, अरे विदुर, विद्यादानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम असृजत सवृत्ति भी। इनकी वृत्ति कर्म बनाए, 4 आश्रम बनाए, 4 आश्रमों की 4 वृत्तियां बनाई। वृत्ति माने कर्म, कार्य, वो क्या करना चाहिए इनको। ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास 4 आश्रम बनाए, इनके 4 धर्म बनाए। विद्या, ब्रह्मचारी का काम है विद्या ग्रहण करना, विद्यार्थी बन जाना, उनको सीखना, शास्त्र पढ़ना। गृहस्थ का काम है, मुख्य काम दान देना। एक बार की बात है ना, आपको शायद याद होगा, युधिष्ठिर महाराज 5 भाई पानी पी पी करके गिर जा रहे थे, मर जा रहे थे सरोवर में से। तो युधिष्ठिर महाराज अंत में गए तो पीछे पानी पीने की सोचे तो यक्ष प्रजापति ने पूछा, सबसे बड़ा मित्र मनुष्य का कौन है? तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा मित्र है दान। मनुष्य का कर्म है दान देना। विद्यार्थी है वो तो दान दे नहीं सकता, ब्रह्मचारी है वो, लेकिन गृहस्थी के लिए दान लिखा, कार्य, वृत्ति, उसकी वृत्ति, उसका कार्य है दान देना। फिर तपस्या, किसका? वानप्रस्थी का। 50 वर्ष की उम्र के बाद जाके आश्रम में रहना चाहिए ना, तपस्या करना चाहिए। घर में तो माल उड़ाया, खूब खाया, अच्छे अच्छे खाए, पलंग पे सोए और पत्नी के साथ रहे, बच्चों में खेले कूदे, दोस्त बनाए, कमाए गंवाए, सब बहुत किया। अब 50 वर्ष की उम्र के ज्यादा हो गई तो रिटायर्ड, वानप्रस्थ लाइफ, आश्रम में जाके रहना, वहां तपस्या करना, थोड़ा जो मिल जाए उसको खाना, ब्रह्मचारियों के साथ, सन्यासियों के साथ वहीं रहना, सेवा करना, भगवान की कथा सुनना, तपस्या करना। फिर सन्यास, उसका काम है सत्य सनातन धर्म की प्रचार करना। ये 4 आश्रमों के 4 धर्म बताए। फिर कहते हैं मैत्रेय जी, हे विदुर, याद है तुमको कि पहले कामासक्त शरीर ब्रह्मा जी ने त्याग दिया, उसमें से कोहरा निकला था। दूसरा एक शरीर लिया, उसमें भगवान की तपस्या से दूसरा शरीर लिया और सोचा, अरे तेरी कि मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं फिर भी सृष्टि नहीं हो रही है अच्छे से, कारण क्या है? इसमें कोई बाधा डाल रहा है, कोई ना कोई तो इसमें बाधक है। ऐसा सोच ही रहे थे कि उनके शरीर के 2 भाग हो गए। एक भाग तो पुरुष निकला, दूसरे भाग से स्त्री निकली। पुरुष के दाढ़ी मूछे थी, स्त्री के क्या बोलते हैं इसको, स्तन, संस्कृत में स्तन बोलते हैं, अंग्रेजी में ब्रेस्ट बोलते हैं। चूचियां निकली, चूचियां थी उसकी। और वो इस पृथ्वी पर जितने भी सुंदर लोग हैं उससे 100 गुनी सुंदर थी वो। ये जो पुरुष पैदा हुआ दाढ़ी मूछ वाला, देख करके उसके ऊपर तो आसक्त हो गया, आकर्षित हो गया। तो ये भी उस लड़के के ऊपर आसक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने दोनों को आपस में आकर्षित होते देखा, दोनों का विवाह कर दिया। याद रखें, दोनों बहन भाई नहीं है ये, क्योंकि किसी स्त्री के समागम से पैदा नहीं हुए ये दोनों बच्चे, ये तो मन से पैदा हो रहे हैं।
इसलिए बहन भाई के साथ शादी नहीं होती। तो इनकी शादी कर दी, इनका नाम रखा मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और इसका स्त्री का नाम रखा शतरूपा। दोनों की शादी कर दी। पति पत्नी दोनों ने समागम किया, उसमें से 5 बच्चे पैदा हुए, 2 लड़के और 3 लड़कियां। 2 लड़कों का नाम है, पहले का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। 3 लड़कियों का नाम है, प्रथम का नाम है आकुति, दूसरे का नाम है देवहूति, तीसरी का नाम है प्रसूति। तीनों लड़कियों को, तीनों बच्चियों को उन्होंने शादी में दिया। प्रथम पुत्री को शादी में दिया रुचि प्रजापति को, आकुति को रुचि प्रजापति को दिया, देवहूति को कर्दम को दिया, कर्दम मुनि को, कर्दम प्रजापति को, और तीसरी पुत्री को दिया दक्ष प्रजापति को, प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया। इन 3 दंपतियों से पूरी सृष्टि को भरा। ब्रह्मा जी ने ऐसे सृष्टि आरंभ होती है। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।